इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जी, सर्दी के दिनों में देखो तो सिर में बहुत डैंड्रफ हो जाता है, यानी कि रूसी, जिसके कारण बाल बहुत झड़ते हैं। तो इसका क्या उपाय है? हाँ जी, जैसे अब आजकल के जीवन में तो मैं तो कहूँ कि बाल झड़ना ये तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। लगभग सभी के बाल झड़ते हैं। और जैसे मानो कि इन दिनों में, जैसे सर्दी के दिनों में, जैसे आपने बोले रूसी, ये एक तरह का बहुत एक ये भी कारण, बड़ा कारण है कि जिससे बाल झड़ने का। तो ये एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे रूट्स को कमज़ोर कर देते हैं। तो इसके लिए अभी जैसे आपने बताया कि उसका रीज़न कैसा है कि जैसे मानो रूसी को हटाना, जो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको मिटाने के लिए देखो एक घरेलू कुछ उपचार होते हैं, कुछ दवा होती है। घरेलू उपचार में अगर आप ये कर सकते हैं कि जैसे मानो कि खट्टी हम छाछ पीते हैं, उसको छाछ को ना पी, एक दिन ना पिए या 2 दिन ना पिए, फिर वो एकदम खट्टी हो जाएगी। उस छाछ को अगर आप लगाते हो बालों में और थोड़ी देर के लिए रखते हो, भले सवेरे एकदम ना करें, एकदम शाम को ना करें, दोपहर के समय, ताकि वो एकदम ज़्यादा ठंडा भी ना लगे, तो वो अगर 1-2 घंटे रख के फिर धोते हो तो उससे बहुत जल्दी रीसी निकल जाती है। छाछ हो या दही हो, खट्टा पड़ा हुआ, थोड़ा एक दिन न खाते हुए थोड़ा खट्टा हो जाएगा, फिर उसको लगा के ये घरेलू उपचार आप कर सकते हो। उसमें रूसी बहुत जल्दी उससे निकल जाती है। दूसरा और जो हमने देखा है घरेलू अगर करना है तो जैसे इन दिनों में आंवले भी मिल रहे हैं, तो आंवले का रस निकाल लिया, आंवले का रस निकाल के उसमें थोड़ा नींबू निचो दिया, और थोड़ा नींबू निचो के थोड़ा सा वो आंवले का रस भी लगा लिया, और वो भी थोड़ा सूखने तक रखा 1-2 घंटा, और बाद में धो दिया। तो ये भी एक रूसी निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। और एक तरीका है जो एक्चुअली जो तरीके हैं जो बता रहा हूँ, ये रूसी भी निकल रहे, साथ साथ बाल झड़ना भी कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात और होती है, जैसे अपने घर में लगभग प्राय मिलते हैं कि नींबू के छिलके, अभी इन दिनों में जैसे मौसम्बी है, संतरा है, उसके छिलके लगभग होते ही है, हम फेंक देते हैं। उसी छिलकों की पेस्ट कर दे, ताज़े छिलकों की पेस्ट करके अगर उस पेस्ट को भी आप अगर बालों में लगाते हो, और वो ये पेस्ट ज़्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसमें कल 15-20 मिनट तक वो छिलके लगाए रखें और धो दें। बाल एकदम मुलायम होते हैं और झड़ना भी कम होता है, और इसमें रूसी भी निकल जाती है। तो ये छोटे छोटे अगर नुस्खे अगर हम अपनाएं ना, तो इसमें रूसी भी निकल जाती है और साथ साथ बाल झड़ना भी कम हो सकता है। जी, देखा जाता है कि आजकल कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो क्या कारण है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है कि आजकल के दिनों में ये सफ़ेद होना, इसके लिए भी काफ़ी देखो एक तो थोड़ी बहुत किसी में हेरिडिटी देखा जाता है, और कुछ कुछ शरीर में कमी, देखो बच्चों में भी कोई बहुत सारी कमी होती है, आयोडीन वगैरह भी कमी हो जाती है। तो और शरीर में कई दोष भी हो जाते हैं, पित्त के दोष होते हैं, जिससे आजकल प्राय मैंने देखा बच्चों में भी सफ़ेद बाल, बिल्कुल सही बोले आप कि बच्चों में भी सफ़ेद बाल दिख रहे हैं। तो इसके लिए कैसा है ना, देखो अभी बहुत सारा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ मेडिसिन के तौर पे तो होते ही जो हम देते हैं, एज अ होम्योपैथ हो तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ, पर काले बाल करने हैं तो एक ज़रूर हम कुछ प्रयोग कहते हैं, और वो भी बहुत कई जगह हमें अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कि आंवले का रस निकाल लें, तो आंवले का रस निकाल लें फ्रेश आंवलों का, और उसको लोहे के बर्तन में रखें। कोई लोहे का बर्तन होता है घर में, कढ़ाई हो या कुछ भी और भी हो, या किसी बर्तन में लोहा के साथ उसको मिला दो, तो वो लोहे के बर्तन में वो रस जो है आंवले का एकदम काला हो जाएगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा, एकदम काला। फिर वो 1-2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे हो सकता है। फिर वो उस काले हुए हुए जो आंवले का रस है उसको एक बोतल में भर ले, और जब भी लगाओगे फिर उसमें भी थोड़ा नींबू डाल के आप उस काले जो सफ़ेद बाल है उस पर, उसके जड़ों तक लगाएं। तो ये देखा गया है कि तुरंत तो नहीं, पर 1-2-3 महीने के बाद आपको उसका बिल्कुल उसका वो रिज़ल्ट मिलता है, हमने देखा है। तो पर इसके लिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे बताएं कि सफ़ेद बाल, तो ये ज़रूर कर सकते हैं आप, इससे सफ़ेद बाल भी काले होने में मदद हो सकती है, और साथ साथ झड़ना भी तो कम हो जाता है उससे, तो ये कर सकते हैं। और रही बात थोड़ी सी दवाओं की, एज अ होम्योपैथ में दवा बोल सकता हूँ, जैसे कॉमन दवा होता है हमारे, जो हम पेशेंट्स को देते हैं जनरली झड़ने के लिए देते हैं, विज़बैडन नाम की दवा है, विज़बैडन 30 पावर में, अर्निका होती है, जैबोरेंडी होती है, ये लगाने के लिए भी काम आती है, खाने के भी काम आती है। फिर बाद में जैसे हम चाइना एक दवा होती है, स्टेफिस एग्रिया होती है, तो ये दवा हम देते हैं कि जो पेशेंट्स को देख के दिया जाता है, तो ये हम दवा देते हैं। तो जिससे ये घरेलू उपचार साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, तो ये हम उससे काफ़ी रिजल्ट मिलते हैं।
तो आपने जो दवा की बात की, तो क्या डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए कि ऐसे ही ले लेना चाहिए? ना ना, बिल्कुल सही बात है। ये तो डॉक्टर की सलाह से ले तो ज़्यादा अच्छा होती है। हाँ, बाकी जनरली जो आप कुछ दुकानों में जाते हैं, मेडिकल दुकानों में, और जनरली अर्निका शैम्पू, अर्निका ऑयल, जैबोरंडी तेल वगैरह ऐसे बहुत सारे आप बालों के लिए मिलते हैं, उनकी टैबलेटें भी होती है, वो अगर ले तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपको व्यवस्थित दवा लेनी है, कोर्स के हिसाब से अगर करनी है, तो आप डॉक्टर से मिल के करो तो ज़्यादा अच्छा है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।